नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 21 नवंबर 2021, दिन रविवार, और आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किनके द्वारा भारत के प्रधानमंत्री किताब का विमोचन किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन डी, भूपेश बघेल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी के एक निजी होटल में आयोजित भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा शीर्षक पर आधारित किताब का विमोचन किया। यह किताब वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई के द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, गुलजारीलाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, चंद्रशेखर तथा चौधरी चरण सिंह के व्यक्तित्व और कृत्य का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इस किताब में प्रथम से लेकर अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों के व्यक्तित्व और कृतित्व पर समीक्षात्मक दृष्टि के साथ सरल शब्दों में उल्लेख किया गया है, जो पाठकों के लिए उपयोगी होंगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ को स्वच्छता के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राज्य ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, पहला। छत्तीसगढ़ को देश के सबसे स्वच्छतम राज्य के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राज्य को स्वच्छ अमृत महोत्सव कार्यक्रम में सबसे स्वच्छ राज्य की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों अवार्ड ग्रहण किया। छत्तीसगढ़ ने लगातार तीसरे साल स्वच्छतम राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। इससे पहले राज्य को 2019 व 2020 में भी पूरे देश भर में राज्य को सबसे स्वच्छतम राज्य का अवार्ड दिया जा चुका है। बता दें कि इस वर्ष राज्य को सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज 2021 में भी छत्तीसगढ़ को बेस्ट स्टेट का अवार्ड दिया गया है। स्वच्छता के क्षेत्र में राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले 239 पुरस्कारों में से 67 पुरस्कार छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुए हैं। भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा हर साल देश के समस्त शहरों एवं राज्यों के मध्य स्वच्छता सर्वेक्षण का आयोजन किया जाता है। इसमें विभिन्न मापदंडों के अंतर्गत शहरी स्वच्छता का आकलन किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से घर घर के कचरा एकत्रीकरण, कचरे का वैज्ञानिक रीति से निपटान, खुले में शौच मुक्त शहर, कचरा मुक्त शहर आदि का थर्ड पार्टी के माध्यम से आकलन करते हुए नागरिकों के फीडबैक को भी शामिल किया जाता है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में किन्हें पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को। अभिनेत्री और भाजपा नेता हेमा मालिनी और गीतकार और सीबीएफसी के पूर्व प्रमुख प्रसून जोशी को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दशकों से फैले भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में उनके योगदान और उनके काम ने पीढ़ी दर पीढ़ी दर्शकों को बहुत अधिक सराहा है। बता दें कि हेमा मालिनी मथुरा से 2 बार सांसद हैं और जोशी को सरकार ने 2017 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था। जोशी ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक अभियान गीत लिखा था, जब भाजपा नेता को 2014 के आम चुनावों से पहले पार्टी के पीएम उम्मीदवार की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, राज्य के किस शहर को स्वच्छता के क्षेत्र में 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटी अवार्ड और गोल्डन अनुपम नगर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अंबिकापुर को। राज्य के सरगुजा जिला के अंबिकापुर शहर को 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटी प्रेरक दौड़ प्रतियोगिता में गोल्ड यानी कि अनुपम नगर बेस्ट सिटी सेल्फ सस्टेनेबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ अंबिकापुर ने 1 लाख से 10 लाख तक की जनसंख्या श्रेणी के स्वच्छ शहरों में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। भारत सरकार आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के परिणाम घोषित किए गए। इस दौरान यहां के महापौर अजय तिर्की, नगर निगम आयुक्त प्रभाकर पांडे एवं कार्यपालन अभियंता द्वारा पुरस्कार ग्रहण किया गया। अंबिकापुर ने स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार 5वीं बार उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए यह उपलब्धि हासिल की है।
इस उपलब्धि में स्वच्छता दीदियों, नगर निगम के अमले, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी तथा नगरवासियों के योगदान की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में कुल 6000 अंक थे, जिसमें 2400 अंक डॉक्यूमेंटेशन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, 1800 सर्टिफिकेशन, 1800 सिटीजन फीडबैक लिए गए थे। अंबिकापुर नगर निगम द्वारा तरल अपशिष्ट प्रबंधन में नालियों के पानी के उपचार हेतु प्राकृतिक पद्धति का प्रयोग कर वाटर रिसाइकलिंग के क्षेत्र में कार्य किए जा रहे हैं। उपचारित जल का प्रयोग निर्माण कार्य एवं उद्यानों में किया जा रहा है। नगर के 36 सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों का सुदृढ़ीकरण करके बेहतरीन सुविधा सुनिश्चित की गई है। साथ ही स्वच्छता श्रृंगार योजना के माध्यम से समूह की दीदियों को रोजगार के साथ शौचालय संचालन की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ नगर से निकलने वाले मल प्रबंधन हेतु FSDA प्लांट की भी स्थापना की गई है और इन्हीं प्रबंधन कार्यों से अंबिकापुर ने देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, ट्राइफेड आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, MC मैरीकॉम को। MC मैरीकॉम को ट्राइफेड आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने भगवान बिरसा मुंडा के पोते सुखराम मुंडा की उपस्थिति में नई दिल्ली के दिल्ली हाट में ट्राइफेड आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर ओलंपिक पदक विजेता और मुक्केबाज पद्म विभूषण MC मैरीकॉम को ट्राइफेड आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। यह महोत्सव एक राष्ट्रीय आदिवासी त्यौहार और जनजातीय मामलों के मंत्रालय और ट्राइफेड की एक संयुक्त पहल है। छत्तीसगढ़ से वर्ल्ड पैरा कुश्ती प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम में चुने जाने वाले खिलाड़ी का क्या नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, श्रीमंत झा। अगला प्रश्न है, जिला प्रशासन द्वारा राज्य के किस जिले में 3000 एकड़ में कॉफ़ी की खेती करने की योजना है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बस्तर जिले में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा सम्मेलन असोमाकॉन 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, व्यापार रिश्वत जोखिम को मापने वाली 2021 ट्रेस रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स वैश्विक सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 82वें स्थान पर। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सांसद रमेश बैस को किस राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया है? इसका आंसर है झारखंड का। छत्तीसगढ़ के पूर्व सांसद रमेश बैस को झारखंड के नए राज्यपाल बनाया गया है। वे झारखंड के 10वें राज्यपाल बने हैं। अगला प्रश्न है, राज्य का पहला रेडिएशन सेंटर कहाँ व किसके सहयोग से स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में। इसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भारत के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। राज्य का पहला रेडिएशन सेंटर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में स्थापित किया जाएगा। इस सेंटर को बनाने के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च पार्क टेक्निकल रूप से मदद करेगा। इस मशीन की मदद से फल, सब्जी अथवा खाद्य पदार्थों के बैक्टीरिया को नष्ट कर अधिक दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकेगा। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में राज्य के किस स्थान से तालाब गहरीकरण के दौरान पांडुवंशी शासकों के प्रतिमा और शिलालेख प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर है आरंग में। आरंग में तालाब गहरीकरण के दौरान 7वीं से 8वीं शताब्दी के पांडुवंशी शासकों के शिलालेख और प्रतिमाएं प्राप्त हुए हैं। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दूसरा प्रश्न है, राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों की सूची में किस जिले को शामिल किया गया है? तीसरा प्रश्न है, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में छत्तीसगढ़ वितरण पावर कंपनी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है?